तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका। पहला वाला क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है यहाँ पर। तो बॉइलिंग पॉइंट में भाई देखो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे, ठीक है। शुरुआत में आप लोग सीधा वो सरफेस एरिया है सिमेट्री वाला पॉइंट मत लगा देना। अगर आप देखोगे तो सभी के जो नाम है ना, जैसे ये पेंट है, ये ब्यूट है, फिर ये इथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी और एक मिथेनॉल भी है। तो पहली चीज जो मेरे सामने निकल करके आ गई वो तो ये आ गई भाई मेथ लगा हुआ है। मेथ का मतलब है कितने कार्बन है आपके पास, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो इसका होगा क्योंकि सबसे कम मॉलिक्यूलर मास यही बनाएगा। मेथेनॉल है तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है वैसे अपने पास, मेथेनॉल क्या होती है CH3OH। तो आपको पता है कि भाई जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसका अपने पास बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो जो आंसर है, अगर मैं आंसर की बात करूं, जो ए पार्ट रहेगा, ए पार्ट में सबसे पहले किसको आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला इसीलिए सबसे पहले उसको रख रहे हैं जिसका सबसे कम है। तो ऑर्डर पे भी ध्यान दे लेना, आपसे क्या ऑर्डर पूछा है। कई बार बच्चे बिना ऑर्डर देखे ही आंसर लिख देते हैं, उनका आंसर सही होता है पर वो पता है क्या शुरुआत करते हैं, वो सबसे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको पहले लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा, इंक्रीजिंग का मतलब है छोटे से बढ़ते हुए चलना है, छोटे से बड़ी की तरफ चलना है। तो मेथेनॉल के बाद अगला क्या होना चाहिए आपके पास आंसर, यहाँ पर एथेनॉल होनी चाहिए क्योंकि मेथेनॉल के बाद इथेनॉल आती है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्रोपेनॉल है, तो अगला आ गया आपका प्रोपेनॉल। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, एक है ब्यूटेन 1 ओल, एक है ब्यूटेन 2 ओल। तो ब्यूटेन 1 ओल में और ब्यूटेन 2 ओल में किसका, ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल में आप लोग कह रहे हो ब्यूटेन 2 ओल का कम है। क्या रीजन है इसके पीछे, बिल्कुल अगर मैं ब्यूटेन 2 ओल की बात करूं तो यह है आपका ब्यूटेन 2 ओल, और अगर हम लोग ब्यूटेन 1 ओल बोलते तो ब्यूटेन 1 ओल क्या बनता भाई, वो तो आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सीधी चेन में CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स आ जाए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए वहां पे ब्रांचिंग या आइसोमेरिज्म आपको दिखाया गया, तो आपको भी पता है यहाँ पर जो सरफेस एरिया है कंपाउंड का वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। जबकि अगर आप सिंगल या स्ट्रेट चेन वाले को देखोगे तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या रहती थी अपने पास, ज्यादा रहती थी। तो इसीलिए प्रोपेनॉल के बाद अब जिसका कम रहेगा ब्यूटेन्स में, तो एक ब्यूटेन 2 ओल आना चाहिए, और ब्यूटेन 2 ओल के बाद अगला कौन सा आएगा, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल, और लास्ट में कौन आना चाहिए, पेंटेनॉल। ठीक है, क्योंकि पेंटेनॉल में टोटल कितने कार्बन है अपने पास, यहाँ पे 5 कार्बन है। तो पहले वाला समझ आया, यहाँ पर पहले वाले में कोई दिक्कत, सिंपल था। अब आते हैं अगले वाले में जो आपके पास सेकंड है। बी वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ओल, एन, अल, फिर ऑक्सीएन, तो अब 4 डिफरेंट कैटेगरी के कंपाउंड यूज हो गए। अगर पेंटेनॉल की बात करी जाएगी तो जहां पे ओल लगा हुआ है ये क्या हो गया मेरे पास, ये तो आपका जो सबसे पहले वाला है ये क्या है हमारे पास, ये तो अपना अल्कोहल है। अगले वाली क्या है, एल्केन है, फिर क्या है, एल्डिहाइड है, और लास्ट में क्या है अपना ईथर। तो असलियत में जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन रखते हैं इन सभी में से, एल्केन्स। क्योंकि एल्केन्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वहां पे होती नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो दूर की बात है, उनमें अगर होती भी है तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। ठीक है, और उससे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो आपके पास जो सबसे कम बनाएगा इन सब में वो तो एल्केन है। इसका मतलब है एन ब्यूटेन को तो सबसे आगे आना चाहिए। अब एन ब्यूटेन के बाद अगर हम लोग बात करें तो अब आपके पास बचता है अल्कोहल, एल्डिहाइड और ईथर। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड और ईथर आपके सामने लिखे हुए। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोग इसके जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं पेंटेनल बोलूं ना, तो पेंटेनल का फॉर्मूला क्या रहा होगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, CHO। ये क्या है मेरा, ये पेंटेनल है। और आपके पास जो इथॉक्सी इथेन लगी हुई है ना, अगर आप इथॉक्सी इथेन को देखोगे तो इथॉक्सी इथेन ये बनेगी। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड क्या है हमारा, ये आपकी इथॉक्सी इथेन है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर मास देख लो, यहां पे टोटल कितने कार्बन है अपने, 5, और यहां पे टोटल कितने कार्बन है, 4, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगे हुए। तो एक कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले ही दे रखे होते हैं उन्होंने कंपाउंड, ज्यादातर टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो उससे भी आप लोगों का वैसे आंसर आ जाएगा कि एल्डिहाइड में और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि अल्कोहल तो सबसे आखिरी में आना है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों रहेगा यहाँ पर, उसके पीछे क्या रीजन है,
अल्कोहल्स में क्या होती है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है। अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में नहीं पढ़ा है, ईथर्स के बारे में भी नहीं पढ़ा है, बट वहां पर ध्यान रहे कि वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन के बाद अगला कंपाउंड कौन सा आना चाहिए आपके पास, इथॉक्सी इथेन, पेंटेनल, पक्का। क्यों आ रहा है यहाँ पे पेंटेनल फिर पहले, तो ईथर जो होता है आपके पास, देखो अब वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अगर आपके पास ग्रुप का साइज बढ़ जाता है ना, मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ जाता है, तो उससे जो एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो कम हो जाता है। उल्टा जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड में ऐसा नहीं है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट वहां पे ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी वहां पर आपके पास रहती है। तो एक चीज आप लोग याद रखना कि अपने पास जो सीक्वेंस चलता है वो ये चलता है कि एल्केन होती है, फिर एल्केन के बाद ना ईथर होती है, और ईथर के बाद किसकी बारी आती है, फिर एल्डिहाइड की। अगर मैं आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे दूं, तो यहां पर अपने पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपने बोला एल्केन आ गई, एल्केन के बाद क्या आएगा अपना, ईथर आएगा। ईथर आने के पीछे एक दूसरा रीजन भी आपको पता है कि ऊपर वाला जो एल्डिहाइड बन रहा है इस पे टोटल कितने कार्बन है, 5, और नीचे वाले पे कितने कार्बन है, टोटल 4 है। तो मॉलिक्यूलर मास इसमें किसका ज्यादा हो रहा है, ऊपर एल्डिहाइड का ज्यादा हो रहा है, ईथर का कम हो रहा है। तो इसलिए ईथर को हम लोग पहले रख रहे हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास यहां पर कम है। तो अगला आ गया अपना इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन के बाद अब किसकी बारी आ जाएगी, एल्डिहाइड कौन सा है अपना, पेंटेनल, और पेंटेनल के बाद अल्कोहल कौन सी लगी हुई है, पेंटेनॉल, ठीक है। अब ये देखो ये भी पेंट है वो भी पेंट है, 5-5 कार्बन वाले हैं दोनों, भले 5 कार्बन वाले हो, पर सबसे आखिरी वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, मतलब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि एल्डिहाइड में नहीं होती है। काफी कुछ पढ़ करके आ गए हैं फिनॉल के बारे में, अब उसी के ऊपर फिनॉल और अल्कोहल से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके सामने ना कुछ कन्वर्जन लिखे हुए, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, आपको रिएजेंट बताना है आप कौन सा लगाओगे। तो आपको कह रहे हैं अगर मुझे डिहाइड्रेशन कराना होता प्रोपेन टू ओल का प्रोपीन में, मतलब अल्कोहल से क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है, डिहाइड्रेशन कराना है, तो क्या रिएजेंट यूज होता था, बिल्कुल सही, क्या लगाते थे हम लोग यहाँ पर, H2SO4 कंसंट्रेटेड होता था। और आप ये भी देखो कि आपकी जो अल्कोहल है कौन से लेवल की है, टूओल लिखा हुआ है, ठीक है। टूओल लिखा हुआ होने का मतलब है कि भाई 3 कार्बन की चेन रही होगी, और 3 कार्बन की चेन में OH कहां पर है, सेकंड वाले पर है, तो 2 डिग्री है। तो अगर 2 डिग्री है ना, तो लगभग H2SO4 कितना लगता था हमारे पास, 85% H2SO4 लिखता था, है ना। और टेम्परेचर भी रहता है यहाँ पे, टेम्परेचर कितना रहता था, टेम्परेचर याद है क्या किसी को, 353 होता था या 373 होता था, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इतना ही रहता है, ठीक है, 353 या 373 रहता है। बट जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे H2SO4 आपको कम कंसंट्रेशन लेवल के साथ डालना पड़ेगा। अगला जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल से सीधा जंप करके कहां ले जा रहे हैं आपको, कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड और कीटोन स्किप करवा रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो करना तो आपको ऑक्सीडेशन है, पर ऑक्सीडेशन में भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे K2Cr2O7 लगा दो, चाहे आप लगा दो एल्कलाइन KMnO4, आपके ऊपर है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट यूज करेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, K2Cr2O7 यूज करेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई बात समझ में। अब देखो अगले वाले में भी ऑक्सीडेशन करना है, पर इस बार ऑक्सीडेशन किसका करवा रहे हैं आपसे, प्राइमरी अल्कोहल का करवा रहे हैं, और प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनवा रहे हैं, एल्डिहाइड। तो मेरे को बताना कि सबसे अच्छी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर कभी भी आपको प्राइमरी से वो बनाना होगा एल्डिहाइड, बिल्कुल सही, क्या यूज करेंगे हम लोग हमेशा, पीसीसी, ये बेस्ट चॉइस होती है। अगर आपको प्राइमरी से एल्डिहाइड पे जाना है आगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ऑलवेज आप पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करो, ठीक है, पीसीसी यूज करो। ब्यूटेन 2-on से ब्यूटेन 2-ol आ गई, अच्छा अब ये डायरेक्ट ही नहीं होगा, बिल्कुल सही, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्यूटेन 2-on है, ये आपका ब्यूटेन 2-on है, और ब्यूटेन 2-on से इन्होंने क्या मांगा हुआ है, इन्होंने मांगा हुआ है ब्यूटेनॉल मांगा हुआ है। सबसे पहले आप ये देखो, एक जगह ओन लिखा हुआ है, एक जगह ओल लिखा हुआ है, ये ब्यूटेन 2-on है, और लास्ट वाला आपके पास ब्यूटेन 2-ol है, ठीक है। रिडक्शन करेंगे पक्का, ये लो, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन 2-ol, ब्यूटेनॉल है वो ब्यूटेन 2-ol है। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कीटोन का ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो अगर अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं,
अगर उसका रिवर्स प्रोसेस की बात करूं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, रिडक्शन कहते थे। तो यहाँ पे रिडक्शन कराई जा रही है, और अगर रिडक्शन कराई जा रही है तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हैं हम लोग, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम क्या होता था अपने पास, रिडक्शन कराने का। तो डी वाला जो है, डी वाले में अपने पास आंसर क्या बन जाएगा, ये NaBH4। उसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो कीटोन है ना 2 डिग्री पे है। LiLH4 भी यूज कर सकते हो, बट वो स्ट्रॉन्ग होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रहता है वो, इसलिए यूज नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, NaBH4 कर रहे हैं। आप यूज करने को LiLH4 भी यूज कर सकते थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लगा सकते थे, बट अगर आपको एक ही डिग्री पे फर्क लाना होता है तो NaBH4 को हम लोग जनरल यूज करते हैं। अब आ जाते हैं ई वाले पे। ई वाले का आंसर कौन देगा मेरे को, कौन है हमारे बीच ऐसा, साइक्लोहेक्सेनॉन से 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो कभी घबराना नहीं, सबसे पहले नाम पढ़ने हैं। देखो ओन से क्या बन गया, ओल, तो कीटोन पहली बात अल्कोहल में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे भी हेक्स यूज हो रखा है, यहां भी क्या यूज हो रखा है, हेक्स। तो आपके कार्बन जो है वो अभी भी उतने ही बने हुए हैं जो आपकी मेन कार्बन चेन थी, लेकिन यहां पे ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो रही है उस चेन में जो आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल बन रहा है। साइक्लोहेक्सेनॉल में पहली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है अपने पास, इथाइल। इथाइल का मतलब है कितने कार्बन एक्स्ट्रा आ गए, 2 कार्बन। और जहां पर भी बढ़ा करके कार्बन मांगा हुआ होता था, कौन सा कंपाउंड यूज करते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड ग्रुप लगेगा आपको इस बार, 2 कार्बन का। और देखा जाए तो आप कीटोन से अल्कोहल जा रहे हो। पहले हम लोग लगाएंगे CH3CH2 MgBr और उसके बाद उसका कर देंगे H2O, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो यहां पे पहले मैं बना करके दिखा देता हूं आपको। साइक्लोहेक्सेनॉन की अगर बात करी जाए तो साइक्लोहेक्सेनॉन कैसा दिखेगा, क्या यही है आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेनॉन हो गई, ध्यान रखो इसको वो ना समझे फिनॉल वाली, फिनाइल रिंग नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेनॉन है ये। साइक्लोहेक्सेनॉन में पहली पोजीशन पर ही इथाइल लगा हुआ है जहां पे आपकी ओल लगी हुई है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर बात करी जाए, जब ये रिएक्ट करेगा CH3CH2 MgBr के साथ, तो क्या होता था, आपको क्या सिखाया गया, आप ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे कैसा चार्ज आता था हमारे पास, डेल्टा पॉजिटिव। और जब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये CH2CH3 कहां जुड़ जाएगा अब जाकर के, इस कार्बन पे, और O के साथ कौन जुड़ेगा अपना, MgBr। तो O के साथ एक तो लग गया हमारा MgBr, मैं इसको ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो O है आपका, O के साथ कौन लग गया, MgBr लग गया, और इसी जगह पे कौन लग गया अब, CH2CH3, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देते हैं हम लोग, इसके रिएक्शन किसके साथ कर देंगे अब, वाटर के साथ कर देंगे। वाटर के साथ करेंगे तो क्या होता था, वाटर के साथ कर देते तो अब O और Mg का बॉन्ड टूटता था, ये O नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर, ये OH यहां हो जाएगी, CH2CH3, ठीक है। क्योंकि वाटर में क्या क्या होते हैं, वाटर में एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है। ये जो OH नेगेटिव है ना, ये MgBr को ले जा लेता है अपने साथ, और O नेगेटिव के साथ कौन जाकर के जुड़ जाता है अपने पास, H पॉजिटिव। ये बन गई आपके पास, क्या बन गया ये, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब कुछ बात बनेगी, तब कुछ मजा आएगा। जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। देखो जैसे अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे ना, अगर आप लोगों ने उसमें कोई चीज ध्यान दी होगी तो वो ये होगी, आप पे कोई स्ट्रक्चर बनी हुई नहीं आ रही है, आपके पास नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप नाम से स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन आपसे तब भी नहीं हो पाएगा। रिएजेंट का नॉलेज अगर आपको है कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप ये भी तो देखो कि आपसे स्ट्रक्चर भी बननी चाहिए नाम से। स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं दे रखा था हमें। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चर आपसे बनवा रहे हैं। सबसे पहले वाले की अगर बात करी जाए, यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या करवा रहे हैं, मोनोनाइट्रेशन करवा रहे हैं किसका, 3-मिथाइल फिनॉल का। तो 3-मिथाइल फिनॉल कैसा दिखेगा अपने को, ये फिनॉल हो गया, तो थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ इन्होंने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं बोलूं तो वैसे इसका दूसरा नाम क्या होता है, 3-मिथाइल फिनॉल का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं इसको, क्रिजोल। पर कौन सी क्रिजोल है ये, मेटा, ये आपका मेटा क्रिजोल है, ठीक है। इसका मोनोनाइट्रेशन करना है। मोनोनाइट्रेशन का मतलब सिर्फ एक NO2 की यहाँ पर अपने को क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करके दिखानी है। और अगर नाइट्रेशन की हम लोग बात करें तो नाइट्रेशन हम लोगों ने कहां पढ़ा था फिनॉल्स में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई गई थी तो वहां पे कराते थे, कहां पे लगता था NO2 जाकर के,
OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन से होती थी? पैरा पोजीशन वाली। और क्या यूज करते थे हम लोग यहाँ पर? डाइल्यूटेड HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। HNO2 यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो नाइट्रोसेशन करता है। इन्होंने नाइट्रेशन बोली है, नाइट्रेशन का मतलब है NO2 आपको लगानी है। बना दिए सभी ने प्रोडक्ट। तो NO2 को बस हम लोग कहां पे लगा देंगे? यहाँ पे ये जो NO2 है आपका, ये जाकर के कौन सी पोजीशन पे लग जाएगा? हमारा पैरा पोजीशन पे। मैं अभी ना सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते थे, एक मेजर होता था और एक माइनर होता था। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, और ये कौन सी है? पैरा। तो पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है, तो मैं मेजर ही कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो आप ऑर्थो वाला भी लिख सकते हो, बट वो माइनर होगा। अगले पे आ जाते हैं, सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है? सेकंड वाले में भी नाइट्रेशन करनी है, सेम ही कंपाउंड है, बस इसके क्या करना है? कह रहे हैं इस कंपाउंड का ना डाइनाइट्रेशन करना है। डाइनाइट्रेशन का मतलब है कि NO2 ग्रुप आपको कितनी बार लगाना है? यहाँ पर टोटल 2 बार, ठीक है। मेटा पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। ये जो फिनॉल वाला ग्रुप है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जैसे अभी आपने पैरा पे दिखाई है, मेजर में ही पैरा पे दिखाई है, अब आप एक और NO2 दिखा दो, बस किस पे दिखा दो? ऑर्थो पर दिखा देना, ठीक है। तो दोबारा से अगर यहाँ पर डाइनाइट्रेशन करी जाएगी सेकंड वाले पार्ट में, तो डाइनाइट्रेशन के लिए भी आप क्या यूज करोगे? डाइल्यूटेड HNO3 यूज करोगे। और ध्यान रखिए HNO3 ना, हाँ एक चीज और, H2SO4 लिखा होता है। HNO3 भी यूज होती थी, और क्या यूज होता था हमारा? H2SO4। तो H2SO4 भी लिख करके चलेंगे। और ये रहा आपके पास डाइनाइट्रेशन, एक लगा दिया पैरा पे, और ये लो एक लगा दिया आपका ऑर्थो पर। तीसरा आ जाते हैं मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल एथेनोइड। अब देखो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। क्यों है? क्योंकि कंपाउंड जो है वो उन्होंने सिर्फ नाम के फॉर्म में दिया, आपको स्ट्रक्चर नहीं दी। सबसे पहले तो फिनाइल है, फिर उसके बाद लिखा है ईथन O8, ठीक है, ईथन O8। O8 कहां पे लगता था? ईस्टर्स के ग्रुप में लगता है। तो 8 का मतलब है कि कितने कार्बन है यहाँ पे? टोटल 2 कार्बन है। तो ये क्या रहा होगा आपके पास? OCO-CH3। यही तो होते हैं ईस्टर्स। क्या ईस्टर्स का जनरल फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? RCOR'। तो RCO फिर O और उसके बाद ये R, ठीक है। अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाता तो ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ लगा होता है, और कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन लगी होती है स्टेट में, डबल बॉन्ड में। आई बात समझ में? बट इसको लिखते हुए ऐसे लिखते हैं। मैं आपको, क्योंकि अभी हम लोग इसको सीख रहे हैं, तो पूरा लिखते हुए चलेंगे। कार्बन के साथ लगा होता है बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर ऑक्सीजन आएगी, और उसके बाद आएगी आपकी ये CH3। अब ये वाला भी जो ग्रुप है ना, ये वाला भी जो ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, ठीक है। कैसा है अपने पास? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप रिएजेंट फिर से क्या लोगे नाइट्रेशन के लिए? डाइल्यूटेड HNO3 विद H2SO4। कैसा नाइट्रेशन मांग रहे हैं? मोनो नाइट्रेशन मांग रहे हैं, तो भाई पैरा पे लगा के छोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जनरली यही होता है कि आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है, माइनर नहीं बनाते हैं। ये हो गया लो आपका मोनोनाइट्रेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिनाइल मेथेनोएट, फिनाइल मेथेनोएट की अगर बात करी जाएगी तो नहीं, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिनाइल मेथेनोएट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ H लग गया ना, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ईस्टर नहीं रहेगा। ईस्टर के लिए कम से कम आपको एक कार्बन तो चाहिए ना इस ऑक्सीजन के साथ। RCO2R, RCO2H नहीं कर सकते, नहीं तो वो कार्बोक्सिलिक चला जाएगा। ये लो एक और आ गया, कन्वर्जन ही कन्वर्जन है। बता दो, चलो इसी का आंसर बता दो। पहले वाले का तो सभी बता देंगे, अभी भी पढ़ के आए हैं, आज ही पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेश। बेंजोक्विनोन मांग रहे हैं फिनॉल से, पहले वाले में। ये अपनी फिनॉल है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। बोला था कि ये वाली जो चीज है ये तो आपको वैसे ही रट जानी चाहिए। यही है बेंजोक्विनोन मेरा। क्या यूज कराया था हम लोगों ने वहां पर? K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसके साथ यूज करा था? H2SO4 के साथ। तो ये आपका फिनॉल कन्वर्ट हो गया आगे किसमें? बेंजोक्विनोन में। स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज करे। अगला मांग रहे हैं 2-मिथाइल प्रोपेन टोल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बिल्कुल सही, ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज करेंगे। और ये कह रहा है कि जो आपकी कार्बन चेन है वो 3 कार्बन की होनी चाहिए, अल्कोहल बनाना है, और ग्रिग्नार्ड रेजेंट लग रही है।
तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट का एक्शन किसी के ऊपर होगा तो किसको लिया जाएगा यहाँ पर, जिसके ऊपर इसका एक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड पर 3 कार्बन। अब आपको कार्बोनिल ग्रुप पे लगाना होता है वो, ठीक है, कीटोन रहेगा वो, एल्डिहाइड नहीं रहेगा। बात समझना ध्यान से, आपसे ना 3 कार्बन की तो वो चेन ही मांग रहे हैं, प्रोपेन तो चाहिए ही चाहिए उनको, और कहां पे चाहिए, ओल सेकंड पोजीशन पे चाहिए, मतलब आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड वाले कार्बन पे रहा होगा। तो अब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है आपका, ये कीटोन है, ठीक है। मैं इसको पूरा नाम लिख देता हूं, CH3 हो गया, CH3, और बाकी यहां पर ये 2H लगे हुए। अब इसके बाद जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में लिखा हुआ है 2 मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही ओल है। तो कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रेजेंट लगा आपको, एक ही कार्बन का लगा होगा, CH3 MgBr। ये पहले स्टेप में क्या करेगा, फटाफट बता दो, पहले स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो OMgBr हो जाएगा। कौन हो जाएगा OMgBr, ये वाला, क्यों, क्योंकि जब कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड टूटता है तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन पर नेगेटिव, तो MgBr इसको चला जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास CH3 COMgBr, पूरा ही लिख देता हूं, CH2, और यहां पर क्या आ गया आपके CH3। और लास्ट स्टेप में क्या होता था, किसके साथ रिएक्शन हो जाती थी, H2O के साथ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, इस CH2 के साथ एक और चीज भी जुड़ जाएगी, ये जो CH3 है वो जाकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आखिरी में, ये लो, जो कंपाउंड आपको चाहिए था वो बन गया है यहां पर, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे हुई ये रिएक्शन, मैंने शुरुआत में यहाँ पे H गलत लगा दिए थे, H तो होनी नहीं चाहिए, कार्बन 6 बॉन्ड थोड़ी बना लेगा, ये नहीं है, ड्राई इधर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो भी कहीं नहीं गया, यही है, यही आपके पास ड्राई इधर, और लास्ट वाले में भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की गलती नहीं करनी है। थर्ड वाला खुद से कर सकते हैं क्या, थर्ड वाला कर सकते हो, प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपेन, एल्किन से अल्कोहल, एल्किन से अल्कोहल, कौन सा रिएजेंट चलेगा, H2SO4, एल्किन से अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल मांग रहे हैं एल्कीन से, अल्कोहल्स का जब डिहाइड्रेशन होता है तब H2SO4 लगती है, यहां पे पहले एल्कीन आई फिर अल्कोहल आया, तो एल्कीन पर अल्कोहल मांग रहे हैं, NaOH। सिर्फ आपको हाइड्रेशन करनी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का जब हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, अल्कोहल्स बनते हैं, तो सिर्फ आपको हाइड्रेशन करके दिखाना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है नॉर्मल कंडीशन में, बस इतना सा करना है आपको। तो ये तो चलो आप लोगों का होमवर्क है, ये छोटा सा क्वेश्चन आप पे वैसे ही मैं शायद पहले भी दे चुका हूं होमवर्क में, ये वाला ये ऑलरेडी हो भी चुका हमारे पास। देखो उल्टा मत कर देना, जैसे भी आप लोगों ने गलती क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अल्कोहल से एल्कीन मांग रहे हैं, वो डिहाइड्रेशन है, ये एल्कीन से अल्कोहल मांग रहे हैं, अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब ऐसे हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, या आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मांगी है, तो आपके पास करवाना ये नाइट्रेशन ही चाहते हैं, पर नाइट्रेशन कैसे करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा यहाँ पर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लगा देंगे, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिर प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपेनॉल ये हो चुका है, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये नहीं हुआ था, मैं बता देता हूं, यहां पर क्या यूज करते हैं हम लोग, Br2, पर ये Br2 किस में यूज होती है, एक्वस मीडियम में। ध्यान रहे, अगर आपसे दूसरे, चौथे और छठे, तीसरे तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन मांगी होगी ना, ये तीनों पोजीशन पर मांग रहे हैं ब्रोमीन, सेकंड पर भी है, फोर्थ पर भी है और सिक्स्थ पर भी है। तो यहां पर ना इसको ऐसे लिखा हुआ होता था, जब फिनॉल, कहां पे, किसमें, ट्राइब्रोमोफिनॉल में, CH2 तब लगता है अगर आपको कंट्रोल्ड कराना है, तो वो एक आपका सिंगल ब्रोमिनेशन करा के देगा। एक्वस मीडियम में यूज करेंगे तो आपके पास तीनों पोजीशन पे ऑर्थो पैरा सब बना के देगा आपको। यही यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि अब आपने जब फिनॉल यूज करा है ना, तो फिनॉल के साथ अगर आपने Br2 लिया है एक्वस मीडियम में, ये कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन नहीं करा रहा है, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पर अब हर जगह आपको ब्रोमीन लगा हुआ दिखेगा, जितने ऑर्थो पैरा है। एक दूसरा होता था, दूसरा क्या होता है, अगर आपके ब्रोमीन जो है, अगर ब्रोमीन ना
आपने CS2 के साथ यूज करी है Br2 इन CS2। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ये ब्रोमिनेशन तो कराएगा, पर ये कैसा ब्रोमिनेशन कराएगा मेरे पास, मोनो, ये एक ही लगाएगा बस। ये कंट्रोल्ड के लिए होता है, ये कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन आपकी एक्सेस में होती है, एक्सेस का मतलब जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। इथेनॉल से प्रोपेन-टूल बना लेंगे, एल्डिहाइड से प्रोपेन-टूल मांग रहे। बहुत जरूरी चीज है कि एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं टोटल, 3। बढ़ा करके कार्बन मांगा भाई, क्या लगेगा यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा, CH3MgBr लगेगा पहले स्टेप में, CH3CHO प्लस CH3MgBr, और उसके बाद क्या यूज करा देंगे, H2O, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो, देखो अब आपको अगर रिएक्शन लिखनी आ गई हो ना, तो अब आप ऐसा करना, आप ऐसे लिख दो, आप एरो के ऊपर लिखो CH3MgBr फर्स्ट करके, और यहीं पे सेकंड करके ऐसे लिख दो, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट बना करके दे देना। क्या मांगा है उन्होंने, CH3CHO है ना, यही तो है इथेनॉल। इथेनॉल से क्या मांग रहे हैं आपके पास, प्रोपेन-टूल मांग रहे हैं, ये है आपके पास, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाला पार्ट भी, तो ऐसे कर देंगे। अब अगर समझ आ गया हो तो बाकी एक और ये क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जितना भी तक हम लोग करके आए उसके बेसिस पे, तो ये रहेगा आज आप लोगों का होमवर्क। ये आज आपको खुद से घर से कर करके लाना है, जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये हो जाना चाहिए। जहां पे नहीं होगा वहां पे मैं बता दूंगा, बट आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है।